हेलो गाइस। तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से अभी तक भी सफ़र कर रहे हैं, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। देखो, हमारा बचपन हमारे पर्सपेक्टिव, कैरेक्टर, सेंसिटिविटी, इमोशंस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हमारे फियर्स, बिहेवियर, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, चाहे हमें पता हो या ना हो। जैसे तुम में से बहुत लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता हो। तुम में से कुछ लोग बहुत ही छोटी छोटी बातों पर हंस पड़ते होंगे। वहीं तुम में से कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते होंगे, है ना। और वहीं तुम में से कुछ लोग थोड़ा सा भी जब शोर सुन लेते हैं या किसी डिबेट में थोड़ी सी भी आवाज़ ऊंची हो जाती है किसी की, तो इनकी एंजाइटी बढ़ जाती होगी, इनको घबराहट सी होती होगी, है ना। ये सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास के एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है वो पेरेंट्स की फाइट हो, या फैमिली के कुछ इश्यूज हो, या तुम्हें उतना अच्छे से परवरिश मिला ना हो, या तुम्हारे पास कोई अच्छा दोस्त ना हो, तुमने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना सीखा है, कुछ भी हो सकता है। इट्स ऑल कम इन चाइल्डहुड ट्रॉमास। तो आज हम जानेंगे कि इन ट्रॉमास से बाहर कैसे आ सकते हैं, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको मैंने कुछ 3 स्टेप्स में बांटा है कि इस चीज़ से हम बाहर कैसे आएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है रिकॉग्नाइज। पहले ये जानो कि तुम्हारे ट्रॉमास कौन से हैं और तुम्हारे रियलिटी में फियर्स कौन से हैं। समझ रहे हो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे ट्रॉमास को समझने की ज़रूरत है। अपने ट्रॉमास को समझने के लिए तुम्हें तुम्हारे बिहेवियरल पैटर्न्स को, तुम्हारे बिहेवियर को, इन द सेंस तुम्हारे एक्शंस को, तुम्हारे इमोशंस को नोटिस करना होगा। और ये तुम कैसे करोगे? ये तुम करोगे जर्नलिंग से। अगर तुम 30 दिन तक लेट से तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारे फियर्स को, तुम्हारी जो भी टेंशन्स को अगर तुम किसी जगह पर लिख रहे हो, 30 दिन बाद जब तुम उसे एनालाइज करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न मिलेगा। बस लिखते रहो, डोंट थिंक एनीथिंग। 30 दिन के बाद खुद को जज करो, खुद को क्रिटिक करो कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जर्नलिंग से बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ तुम मेडिटेशन कर सकते हो, जिसमें तुम सेल्फ अवेयर रहोगे कि तुम कुछ भी कर रहे हो। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज़ से ऐसा मैंने रिएक्शन दिया था, ऐसा क्यों दिया था? इज इट नेचुरल या मैंने सेलेक्टिव वे में दिया था? तो दूसरा वे है मेडिटेशन। तीसरा, अगर तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा ट्रॉमा क्या है, तुम्हारा क्या कुछ है, तो तुम उसके लिए एक बुक पढ़ सकते हो। वो बुक का मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, इट डिडंट स्टार्टेड विथ यू, इट डिडंट स्टार्टेड विथ यू बाय मार्क वॉन। ये बुक तुम पढ़ सकते हो अपने ट्रॉमास को रिकॉग्नाइज करने के लिए। स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 है मैनिपुलेट। अब जब तुम्हें पता चल चुका है तुम्हारे पैटर्न्स, तो तुम उसे एक चीज़ अच्छे से लिखो, उन पैटर्न्स को, उन बिहेवियर्स को एक और जगह अच्छे से लिखो। अच्छा अच्छा, तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों पे मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, कुछ मैं ऐसा करता हूँ। तो आज मैंने उस दिन क्या हुआ था कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मेरी नींद उड़ी हुई थी। अच्छा नहीं, ये तो सबकी उड़ती है। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं, मेरे दोस्त ने मुझ पर कुछ चिल्लाकर बोल दिया था, तो उस दिन भी मेरी नींद उड़ी हुई थी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। ऐसी चीज़ें तुम अच्छे से लिखो। आइडेंटिफाई करने के बाद तुम ये पता करो कि उन ट्रॉमाज में से तुम्हें नुकसान क्या कर रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं चाहते हो, है ना। क्योंकि कुछ ट्रॉमास अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कुछ ट्रॉमास। मैं उनका एग्जांपल नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ ट्रॉमास बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जो ट्रॉमास अच्छे नहीं हैं उन्हें तुम चैनलाइज करो। चैनलाइज करने का फिर क्या होगा, लिखो फिर से। अच्छा, अगर इस जगह पर मैंने ऐसा रिएक्शन ना देकर ऐसा रिएक्शन दिया होता तो आज मैं ज़्यादा बेहतर होता, आज मैं ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करता। कुछ तुम चैनलाइज करो, जल्दी सोल्यूशन के पीछे मत भागो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, तब जाके ये जो ट्रॉमा वाली चीज़ है ये बाहर आएगी। इट्स नॉट कि आज रातों रात मैंने तुम्हें कुछ बता दिया और तुम कल अगले दिन ही उस चीज़ से बाहर आ गए। अगले दिन कोई भी शोर कर रहा है, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खुद को कितना जान सकते हो और कितनी जल्दी जान सकते हो। ठीक है, नंबर 3 स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट।
ठीक है, तुम्हारे हाथ में नहीं था तुम्हारा चाइल्डहुड, सो एक्सेप्ट इट कि ठीक है जो भी हुआ ठीक है, अब गया, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ना हो, उन्हें पिताजी का प्यार ना मिला, उन्हें मम्मी का प्यार ना मिला, ऐसा भी होता है। एक्सेप्ट इट, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्ट इट, और तुम्हारे बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करो, उस पर रोते मत बैठो कि मेरा पता नहीं ऐसा क्यों है, कोई भी मेरा दोस्त मुझ पर थोड़ा चिल्ला देता तो मैं रो ही देता हूँ। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। अब जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तब तुम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन जब तुम ब्लेम करते रहोगे कि ये तो मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ, ये तो भगवान की वजह से हुआ, तब तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि इम्प्रूव इंसान तब करता है जब उसको पता हो कि हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी तो मैं इम्प्रूव करूँगा, उसकी गलती तो वो इम्प्रूव करेगा। जैसे इस चीज़ को तुम कैसे कर सकते हो। सो अगर तुम्हें कुछ प्रैक्टिसेस मैं बताऊं जो तुम्हें इस चीज़ से जल्दी बाहर ला सकती है, वो होगी जर्नलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर एंड लव्ड वंस। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, है ना। और देखिए ये बात यही है कि खुद को तुम कितना अच्छे से जान सकते हो, खुद को तुम कितना बेहतर बना सकते हो, ठीक है, सब तुम्हारे हाथ में ही है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं चीज़ बता दी मेरी रिसर्च से, ठीक है। अब अगर तुम्हें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देखना है ऐसे कुछ टॉपिक्स पे, क्योंकि ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर बात कर सकता हूँ, तो यू कैन सब्सक्राइब मी।